2025 का साल ला रहा है आपके लिए बड़े बड़े बदलाव, क्योंकि 2025 वो साल रहने वाला है जिस साल में एस्ट्रोलॉजिकली 4 सबसे मेजर प्लैनेट्स जो हैं वो गोचर कर रहे हैं। शनि देव का गोचर हो रहा है, देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, राहु केतु का गोचर हो रहा है। राहु के गोचर का इम्पैक्ट और शनि के गोचर के इम्पैक्ट से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी इंडिविजुअल वीडियोस आपके ज़ोडिएक साइन के अनुसार हम ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो उन्हें जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि केतु का परिवर्तन आपकी राशि को स्पेसिफिकली कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन उससे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये ग्रहों का ट्रांजिट इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होता है। सबसे पहले 2025 आई सेड इट टाइम एंड अगेन इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इवेंटफुल ईयर। ये साल बहुत बड़े बदलाव, बहुत सडन चेंजेस का साल रहने वाला है और आपको सिर्फ देश में ही नहीं, ये सिर्फ अपनी निजी जिंदगी में नहीं बल्कि विश्व भर में बड़े बड़े बदलाव जो हैं, बड़ी पॉलिसी चेंजेस जो हैं, इस तरीके की बड़ी घटनाएं जो हैं आपको घटती हुई दिखने वाली हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अनुसार सबसे धीमी गति से चलने वाले 4 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर हो रहा है और वो भी एक ही वर्ष में। 29 मार्च 2025 को जैसे ही वैदिक पंचांग के अनुसार जब प्रतिपदा तिथि होती है तो उसके अनुसार संवत जो है वो शुरू हो जाता है, नया संवत शुरू होता है। और इसी दिन सबसे पहले शनि जो 2.5 साल बाद एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपना गोचर कर दिया है। इसी के आसपास, क्योंकि मार्च का जो महीना था उसमें चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, भले ही वो इंडिया में विजिबल नहीं थे, लेकिन एक ही महीने में 2 ग्रहण एक साथ पड़े थे। और जब भी 2 ग्रहण एक साथ पड़ते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि इस तिथि के अनुसार अक्सर देखा गया है कि स्पेसिफिकली उन जगहों में, स्पेशली जहां पे ये ग्रहण विजिबल होते हैं, बहुत ज्यादा राजनीतिक उथल पुथल या फिर आपदाओं की स्थितियां जो है वो देखने को मिल सकती हैं। एंड टाइम एंड अगेन हमने रिसेंटली बहुत बारी न्यूज में देखा है कि कहीं ना कहीं अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, कहीं सुनामीज हो रही हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है, वॉर की जो सिचुएशंस है वो एस्केलेट होती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में केतु की जब हम बात करते हैं तो राहु और केतु 2 ग्रह ऐसे माने गए हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी के अनुसार छाया प्लैनेट्स माने गए हैं, यानी कि शैडो प्लैनेट्स हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज ये शैडो प्लैनेट्स कंसिडर किए जाते हैं, यानी कि वो प्लैनेट्स जिन्हें आप अपनी आंखों से भौतिक रूप में नहीं देख सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि ये भौतिक रूप से प्रेजेंट नहीं है इनका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इनका इम्पैक्ट आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा फास्ट, सबसे ज्यादा तीव्र तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि ये प्लैनेट्स नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट्स की श्रेणी में आते हैं, यानी कि पाप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। अब जो भी ग्रह पाप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, जब भी वो गोचर करते हैं, जब भी वो ट्रांजिट करते हैं, तो वो हमेशा ही आपके जीवन में कुछ सडन बदलाव जो है वो लेकर आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अक्सर देखा गया है कि फेवरेबल नहीं है। क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट्स को कहीं पे भी बैठने में, कंफर्टेबल महसूस करने में बहुत समय लगता है, और जब सडनली उन्हें एक भाव से दूसरे भाव में गोचर करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अनईजी महसूस करते हैं। ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि बाकी सप्त ग्रह जो है, 7 ग्रह जो है एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, उन सब की कोई ना कोई मित्र राशि, सम राशि या अपनी स्व राशि होती है। लेकिन राहु केतु 2 ऐसे ग्रह माने गए हैं जिनकी कोई भी स्व राशि, यानी कि ये खुद किसी भी राशि का नेतृत्व या किसी भी राशि के स्वामी इन ग्रहों को नहीं बनाया जाता है। अब जब केतु ट्रांजिट करेगा, सबसे पहले केतु ट्रांजिट करने वाला है कन्या राशि से सिंह राशि में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्योंकि कन्या राशि से सिंह राशि में इसका ट्रांजिट हो रहा है, ये 2 ही राशियां हैं जिन पर केतु का प्रभाव देखने को मिलेगा, नहीं। आपकी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में सिंह राशि, कन्या राशि किस भाव को गवर्न करती है, उससे डिपेंड करेगा। ये हमें बताएगा कि आपके जीवन में इंडिविजुअलिस्टिकली इस राशि परिवर्तन और इस गोचर का कितना इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सेकेंडली, ये जो सिंह राशि है और ये जो कन्या राशि है, अगर आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करें तो हम मिथुन राशि की बात कर रहे हैं। आज हम मिथुन राशि के जातकों की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड एरीज यानी कि मेष राशि और वृषभ यानी कि टॉरस की वीडियोस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आज बारी आ गई है राशि चक्र की तीसरी राशि, जो कि है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि की अगर मैं बात करूं तो आपकी कुंडली के अनुसार आपकी राशि से तीसरे भाव में केतु का ये जो गोचर है वो हो रहा है। और ज्योतिष के नियमों के अनुसार ये देखा गया है और ये बताया गया है कि जब भी
मैलिफिक प्लैनेट्स यानी कि पाप ग्रह तीसरे, छठे या फिर एकादश यानी कि 11वें भाव में गोचर करते हैं, ये मैलिफिक प्लैनेट्स के गोचर के लिए ये जो भाव है ये शुभ कंसिडर किए गए हैं, क्योंकि ये नेचुरली ये जो भाव है ये त्रिषढ़ाय भाव कंसिडर किए जाते हैं। ये वो भाव है जहां पर मैलिफिक प्लैनेट्स की प्लेसमेंट आपके पराक्रम, आपकी मेहनत, आपके हार्डवर्क को बढ़ाती है और इस बढ़े हुए हार्डवर्क के साथ आपको आपके जीवन में अच्छे परिणाम देती है। एंड नेचुरली तीसरा भाव जो कुंडली का माना गया है वो हार्डवर्क, परिश्रम और पराक्रम का भाव ही माना गया है। तो अब क्योंकि केतु के ट्रांजिट से आपके तीसरे भाव की एनर्जीज जो है वो बेहतर होती हुई, वो एक तरीके से एक्टिवेट होती हुई नजर आती हैं, इसी कारण से ये देखा जा सकता है कि इस गोचर के दौरान स्पेसिफिकली आपके जो परिश्रम है, आपका जो मेहनत है वो बढ़ते हुए नजर आएगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम चिढ़ जाते हैं, हमें लगता है कि हम मेहनत करे जा रहे हैं लेकिन हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट ये गोचर आपके लिए अलग परिणाम जो है वो लेकर आएगा, यानी कि जो मेहनत आप करेंगे उसका फल भी आपको हाथ के हाथ देखने को मिलेगा। राहु और केतु दो ऐसे प्लैनेट्स कंसिडर किए जाते हैं जो हमेशा 180 डिग्री के एक्सेस में ही हमेशा एक दूसरे से रहते हैं आपकी बर्थ चार्ट में। तो ऐसे में जेमिनाई के लिए जब केतु का ट्रांजिट आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा, वहीं पर 180 डिग्री ऑपोजिट यानी कि नवम भाव में आपकी राशि से राहु का ट्रांजिट भी हो रहा होगा। और नवम भाव आपके लिए आपकी भाग्य का भाव है, आपकी डेस्टिनी का भाव है। ये भाव आपके पिता के साथ आपके संबंधों को दर्शाता है और इसी के साथ साथ धार्मिक यात्राओं का, अगर आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं और स्पेसिफिकली एज अ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो आपके लिए आपकी हायर एजुकेशन का भाव भी है। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण भाव जो है इस ट्रांजिट से स्पेसिफिकली इम्पैक्ट हो रहे हैं। 18 मई को शाम को 7:35 पर ये गोचर होगा और पूरे 18 महीने तक यानी कि 1.5 साल तक राहु और केतु की प्लेसमेंट आपकी राशि के लिए इसी तरीके से रहने वाली है। अब 18 महीने बहुत लंबा समय होता है। 18 महीने में कई दशाएं आ जाती हैं। 18 महीने में कई छोटे प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है, ट्रांजिट है, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो जल्दी जल्दी अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, तो इनका भी गोचर जो है वो हो जाएगा। अब ऐसे में स्पेसिफिकली क्योंकि राहु और केतु का ट्रांजिट आपकी कुंडली के दो महत्वपूर्ण भावों को इम्पैक्ट कर रहा है, 18 मई ऑनवर्ड्स या उससे थोड़े दिन पहले से ही आपको कैसे चेंजेस अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपका इस समय के दौरान मेहनत, परिश्रम जो है वो बढ़ता हुआ आपको नजर आ सकता है, लेकिन इसी के साथ साथ आपके संबंध जो है आपके भाई बहनों के साथ में वो आपको बेहतर होते हुए नजर आएंगे। उनकी सहायता आपको इस समय के दौरान मिलती हुई नजर आएगी। क्योंकि आपका 9th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है, तो ये भी पॉसिबल है कि आपकी इस समय के दौरान स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। धर्म के कार्यों से आप जुड़ते हुए नजर आएंगे। आपको मन करेगा कि आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं, आप धार्मिक स्थलों का भ्रमण करें, आप अपनी फैमिली के साथ, अपने कजिन्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ ये पॉसिबल है कि आप किसी न किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है आपकी एक तरीके से। तो इस तरीके की जो आपकी इच्छाएं हैं वो आपको जागती हुई नजर आएंगी। इसी के साथ नवम भाव की अगर मैं बात करूं तो अगर आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आप अच्छा कार्य इस समय के दौरान कर सकते हैं। डीप रिसर्च आप कर सकते हैं। आपको फेवरेबल रिजल्ट्स अपनी एजुकेशन से जुड़े हुए जरूर इस समय के दौरान मिलते हुए नजर आएंगे। ऑल ओवर जो भी आप मेहनत करेंगे या जो भी परिश्रम आप करेंगे उसका अच्छा फल आपको मिलता हुआ इस गोचर के दौरान नजर आएगा। तो ऑल ओवर केतु का ये जो गोचर है आपके लिए ये अच्छा साबित होगा। अब किस एस्पेक्ट में आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। केतु एक ऐसा ग्रह भी है जहां पे ये प्लेस होता है उस भाव से ये डिटैचमेंट देता है, क्योंकि केतु को मोक्ष का कारक ग्रह माना गया है। केतु सबसे पहले खुद ही एक छाया ग्रह है, शैडो प्लैनेट है, यानी कि एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि केतु एक ऐसा प्लैनेट भी है जहां राहु को सिर का हिस्सा माना जाता है, केतु बॉडी का हिस्सा है, यानी कि एक ही दानव की बॉडी के दो डिफरेंट हिस्सों को स्प्लिट करके राहु और केतु की उत्पत्ति जो है पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि इस प्रकार से इन ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी।
क्योंकि नेचुरली केतु के पास में सिर का हिस्सा नहीं है, इसीलिए केतु प्रधान व्यक्ति जो होता है अपने जीवन में, जिसकी नेचुरल हॉरोस्कोप में केतु स्ट्रांग होता है, या फिर न्यूमरोलॉजिकली इफ यू आर समबडी जिसका डेट ऑफ बर्थ 7 तारीख बनता है, या फिर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल 7 बनता है, 16 बनता है, 25 बनता है, आप 7 नंबर यानी कि केतु के नंबर से प्रभावित होते हैं। ऐसे लोग नेचुरली अपने जीवन में ज्यादा सेंसिटिव, ज्यादा इंट्यूटिव होते हैं क्योंकि इनके सर का हिस्सा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंद्रियों से या फिर अपने सेंसेस को बहुत स्ट्रांगली ये लोग, यानी कि देखने की शक्ति या सुनने की शक्ति या स्मरण करने की शक्ति इनकी स्ट्रांग नहीं होती है, बट इनकी सिक्स्थ सेंस अनडिफीटेबली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो ये फ्यूचर प्लानिंग में या ये कभी कभी वो चीजें भी देख लेते हैं, ये वो चीजें भी फोरसी कर लेते हैं जो कि नॉर्मल व्यक्ति नहीं देख पाता है। अब ऐसे में अगर आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में केतु की स्थिति मजबूत है, स्ट्रांग है, आपकी कुंडली में भी केतु जो है वो त्रिषढ़ाय भावों में ही प्लेस्ड है, तो इस केतु के गोचर से आपको अपने जीवन में और ज्यादा बेनिफिट जो है वो देखते हुए मिल सकता है। और एस्पेक्ट जहां पे आपको इस समय के दौरान अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है वो ये कि अगर आप बहुत समय से ट्राई कर रहे थे कि आप प्रॉपर्टी बना सके, आप संपत्ति खरीदना चाहते थे या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते थे, तो उसमें इस समय के दौरान आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। इसी के साथ आपके कोलीग्स के साथ या आपके जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं अपनी डेली रूटीन में, उनका एक अच्छा सहयोग आपको आपके जीवन में मिलता हुआ नजर आएगा। जो भी काम आप करेंगे उसमें उनका साथ, उनका सहयोग और उनकी प्रशंसा, सब कुछ आपको इस गोचर के दौरान अचीव होने वाली है। तो ऑल ओवर अगर मैं बोलूं तो जेमिनाई के लिए ये राहु और केतु का जो गोचर है, स्पेसिफिकली केतु का जो गोचर है वो आपके लिए अच्छा है। राहु का गोचर क्योंकि आपकी कुंडली के नवम भाव में हो रहा है और राहु सडन चेंजेस को लाता है और नवम भाव भाग्य का भाव माना जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी परेशानियां इस गोचर के दौरान राहु की वजह से हो सकती है। बट ऑल ओवर केतु का गोचर आपके लिए काफी अच्छे रिजल्ट्स, काफी फेवरेबल चेंजेस जो है वो आपकी कुंडली में लेकर आ रहा है। लेकिन इट ऑल्सो बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपकी खुद की इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में ये ग्रह जिनके गोचर हो रहे हैं वो किस स्थिति में है, वो कितने मजबूत हैं, क्या वो किसी ऐसे प्लैनेट के साथ बैठे हुए हैं जिसका रिजल्ट वो एम्पलीफाई करेंगे, या किसी ऐसे ग्रह नक्षत्र के साथ बैठे हैं या नक्षत्र में बैठे हैं जिसमें वो बैठकर आपकी जिंदगी में कठिनाइयां जो है वो बढ़ाएंगे। तो आपकी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और स्पेसिफिकली 2025 के साल में तो मैं जरूर सबको सजेस्ट करूंगी कि अपनी कुंडली को एनालाइज आपको जरूर करवाना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी ईयर। 4 बड़े ग्रह जो सबसे धीमी गति से ट्रांजिट करते हैं, शनि 2.5 साल बाद ट्रांजिट करता है, देवगुरु बृहस्पति पूरे 1 साल बाद ट्रांजिट करते हैं, वहीं राहु केतु पूरे 1.5 साल बाद ट्रांजिट करते हैं। और इस साल ऐसे मुहूर्त बन रहे हैं, ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि ये चारों महत्वपूर्ण ग्रह एक ही वर्ष के अंदर और लगभग 2 से 3 महीने के गैप के अंदर ही ट्रांजिट जो है वो कर रहे हैं। जहां 18 मई को राहु केतु का ट्रांजिट होगा, वहीं पे 14 मई को गुरु ट्रांजिट करके अतिचारी सिचुएशन में चल रहे हैं। और अतिचारी गुरु को, वैसे तो गुरु नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट है जो आपके जीवन में आपको ढेर सारा आशीर्वाद, प्रसिद्धि जो है वो देते हैं, लेकिन जब कोई भी प्लैनेट अतिचारी हो जाता है और स्पेसिफिकली अगर वो बेनिफिक प्लैनेट हो तो ये बिल्कुल भी अच्छे संकेत जो है वो नहीं देता है। विच इज वाई इट ऑल्सो बिकम्स मोर वाइटल एंड इम्पोर्टेंट कि हर व्यक्ति अपनी कुंडली का विश्लेषण 2025 के साल में डेफिनेटली कराए, ताकि आपको समझ आ सके कि किन एस्पेक्ट्स में इंडिविजुअली आपको एज अ पर्सन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एंड प्रिकॉशन इज ऑलवेज द बेस्ट मेडिसिन। हम पहले ही अगर रेमेडीज कर लेते हैं तो हम खुद को कहीं ना कहीं आने वाली समस्याओं से पहले ही खुद को बचा लेते हैं। अब ऐसे में अगर ये केतु का ट्रांजिट हो रहा है और कहीं कहीं पे दिक्कतों का सामना आपको अपने जीवन में करना पड़ सकता है, स्पेसिफिकली अपने भाई बहनों की आपको हेल्थ का ध्यान इस समय के दौरान जरूर रखना चाहिए। केतु जहां पे भी प्लेस्ड होता है वो वहां से एक अलगाव की स्थिति जो है वो क्रिएट करता है। तो भले ही आपके जो भाई बहन है या आपके जो कोलीग्स हैं या आपके जो नेबर्स हैं वो आपके साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा बॉन्ड जो है वो मेंटेन करने का प्रयास करेंगे, लेकिन क्योंकि केतु की प्लेसमेंट 3rd हाउस में हो रही है, वैसे तो ये बेनिफिक
प्लेसमेंट है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्योंकि केतु का खुद का स्वभाव है डिटैचमेंट देना, तो हो सकता है कि आपका खुद का मन जो है वो इनसे थोड़ा सा अलग रहने का रहे। यानी कि आप जाएंगे इनके साथ घूमने फिरने, लेकिन आपके मन के अंदर यही रहेगा कि मुझे किसी ऐसी जगह पे जाना है जहां पे मैं थोड़ा सा अपने साथ समय बिता सकूं, जहां मैं थोड़ा सा सिक्लूडेड फील करूं, जहां पे मैं थोड़ा सा अपने आप को आत्मचिंतन कर सकूं। तो इस तरीके की जो इच्छाएं होती है वो केतु की प्लेसमेंट जगाती है, चाहे वो किसी भी भाव में क्यों ना प्लेस्ड हो। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि केतु की जैसे ही ट्रांजिट हो रहा है 18 मई के आसपास, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में परेशानियां आने लग गई हैं, तो एक रेमेडी जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है वो ये है कि आपको ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन आपको पशुओं को, पक्षियों को कुछ भी भोजन की व्यवस्था उनके लिए जरूर करनी चाहिए। और स्पेसिफिकली अगर आप डॉग्स को फीड कर सकते हैं, अगर आप डॉग्स के लिए कुछ खाने का इंतजाम, उनके लिए मिल्क, उनके लिए दूध का इंतजाम कर सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा लाभ आपको देगा। तो मंगलवार के दिन स्पेसिफिकली इस रेमेडी को आपको जरूर करना चाहिए। बाकी दिन भी अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, ये आपके कर्मों को भी मजबूत करता है, लेकिन ट्यूसडे का दिन स्पेसिफिकली आपको इस रेमेडी को जरूर करनी चाहिए। और इस रेमेडी को इस तरीके से कीजिएगा कि आप किसी डिस्पोजेबल फॉर्म में ही आप उनको जो भी फीड दे रहे हैं वो कर रहे हैं, उसमें से कोई भी सामान जो है वो आपको अपने साथ घर वापसी नहीं लाना है। तो आप जो भी वहां पे खिला रहे हैं, चाहे आप किसी एनिमल डोनेशन सेंटर में इसे करिए या आप कहीं स्ट्रीट डॉग्स की हेल्प करिए, जहां पे भी कर रहे हैं वहां से कुछ भी आपको वापसी अपने साथ, अपने घर, अपनी कार, कहीं पे भी नहीं लाना है। तो जो भी सामान आप वहां पे दे रहे हैं आपको वहीं पे ही छोड़ के आ जाना है। तो इस तरीके से अगर आप इस रेमेडी को करते हैं तो आपको बहुत बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इस चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।